नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, प्राचीन भारत की लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है वो है खरोष्टी। खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और जिन भाइयों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आता रहता हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया जो आधारित है और ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार पर आधारित है। आगे देखिए, बौद्ध स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखिए। साक्षी क्यों विख्यात है? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, साक्षी क्यों विख्यात है? क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। साक्षी में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का जो महान स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है ये, और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? विहार कहलाते हैं। विहार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैत्य मंडप किस धर्म से संबंधित है? चैत्य मंडप जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य मंडप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जो निरूपित किया गया है वो जातक कथाएं निरूपित की गई हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं निरूपित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकारी जो प्रेरित है वो दयालु बुद्ध से प्रेरित है, क्योंकि भगवान भी दयालु थे, इसलिए उनसे प्रेरित है अजंता की चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज कहाँ से की गई है? भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज कहाँ से की गई है? वो की गई है मुस्तंग नेपाल में की गई है। मुस्तंग नेपाल में की गई है। मुस्तंग नेपाल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वो भगवान बुद्ध की थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सबसे पहले पूजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में मूर्ति पूजा की नींव जो रखी थी बौद्ध धर्म ने रखी थी। बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का जो नाम है वो है धर्मचक्र। धर्मचक्र परिवर्तन है। धर्मचक्र परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्तमुक्त युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, एक हाथ मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये प्रतीक जो है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का प्रतीक है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का अभियान। साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का अभियान जो है, देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए, भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो संबंधित है वो गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर वहाँ कहाँ बनाया गया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया?
जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवस्त्र नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। क्या होता था? ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? अशोका विहार जो स्थित था वो था पाटलिपुत्र में स्थित था, पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किनके द्वारा निर्मित की गई थी? भगवान बुद्ध की जो 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में है वो निर्मित की गई थी, किनके द्वारा? जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी, जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, और कहाँ पर है? राजगीर में है, ये बिहार में राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची स्तूप है ऐसा, जो जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तूपों का सही काल क्रमानुसार है, काल क्रम है, सही स्तूपों का सही जो काल क्रम है वो है बरहुत का पहले हुआ था, सांची, फिर उसके बाद अमरावती, फिर धमेक। इस तरह से ये सही काल क्रम है इनका, बरहुत पहले, सांची फिर अमरावती, फिर धमेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है सारनाथ में, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैत्य अथवा विहार में क्या अंतर है? चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? देखिए क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है चैत्य, और विहार जो है निवास स्थल होता है, विहार निवास स्थल होता है, इतना अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यकृत स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सबसे विकसित शैलकृत चैत्य गृह जो स्थित है वो कारले में है। कहाँ पर है? वो कारले में है। यानी एक दो से और रिपीट कर देता हूँ, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सबसे विकसित शैलकृत चैत्य गृह जो है, चैत्य क्या होते थे? पूजा स्थल होते थे, यानी पूजा स्थल जो स्थित है वो कारले में है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।